ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 22 से 28 सितंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। 22 तारीख से शारदीय नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है। जो लोग अभी तक नवरात्रि से संबंधित पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बुकिंग नहीं कराए हैं, वो हमारी साइट से बुकिंग चल रही है, आप करा लें। दूसरी चीज ध्यान रखें कि नवरात्रि के समय जनरली एक दिन की पूजा नहीं ली जाती है, क्योंकि इस समय बहुत अधिकांश लोग 9 दिन की, 8 दिन की पूजाएं लेते भी हैं। और नवरात्र साल में 2 बार प्रमुख और 2 गुप्त नवरात्र जो है वो पड़ते हैं। तो ऐसे में एक दिन की पूजा नहीं ली जाती है, तो एक दिन की पूजा के लिए आप इंसिस्ट ना करें। उसके लिए अन्य दिनों में भी सारी पूजाएं होती हैं, तो उसका आप प्रयोग करें और समय से बुकिंग करा लें। कई बार पुराने क्लाइंट हैं, फिर वो लगते हैं दुहाई देने की, नहीं वो हम तो आपके बड़े पुराने, तो उसमें मैं करूं क्या, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम होता है। तो जो पहले जिसकी बुकिंग आ गई, हमारी बाध्यता, और असीमित लिया नहीं जा सकता, सीमित मात्रा में ही संभव होता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब सीधी बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। दोनों ग्रहण बीत चुका होगा। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण प्रभावी नहीं है बहुत अधिक, इसलिए इस सूर्य ग्रहण की बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बाकी ग्रह गोचर जो है वो क्या प्रभाव देंगे उस पर बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण थोड़ा बहुत जो प्रभाव है वो भी बीत चुका होगा, और अब 22 तारीख से क्या प्रभाव अन्य ग्रहों का, उस पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का योग सितारे बना रहे हैं इस सप्ताह के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई या कोई अशुभ घटना की संभावना हो सकती, हो ही जाए। देखिए ज्योतिष, मैं हमेशा बोलता हूँ, बाकी देखिए सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। मेरा अपना अनुभव है कि यह 100% शास्त्र नहीं है। संभावनाएं हर जगह रहती हैं, लेकिन कुछ संभावना बन रही है कि थोड़ा बहुत कठिनाई पारिवारिक जीवन में आपके आए। मानसिक, शारीरिक, किसी के स्वास्थ्य से संबंधित, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो कुछ न कुछ जो है वो थोड़ी अशुभता लिया हुआ समय पारिवारिक मामलों में मेष वालों के लिए दिखाई दे रहा है, सप्ताह के, विशेष करके सप्ताह के पहले हिस्से में। इस दौरान भूमि, भवन, वाहन खरीद फरोख्त, इस तरह से संबंधित कार्य ना करें, उससे बचें। सप्ताह का जो मध्य भाग है और जो अंतिम भाग है, मध्य भाग विशेष करके, वो काफी बेहतर है। उसमें कुछ शुभता है, उसमें कार्य व्यापार में उन्नति, मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शुभता और कोई नया समाचार प्राप्त होगा। लेकिन पुनः अंतिम भाग जो है वो फिर ठीक नहीं है। तो यह सप्ताह अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा खुशी और थोड़ा गम वाला सप्ताह दिखाई दे रहा है पारिवारिक और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में पहले से कुछ बेहतर आपके लिए यह समय रहेगा। विल पावर बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए जो है वो चीज़ों को हैंडल करने में आप समर्थ होंगे। व्यापार में धन लगाने के लिए समय सही नहीं है। विवाह इत्यादि के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। शत्रुओं से बच के रहें, शत्रु जो है वो हानि पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा आपको मानसिक द्वंद दे सकता है, उलझने दे सकता है, मन अशांत हो सकता है, मन भावनात्मक रूप से परेशान हो सकता है। मध्य भाग जो है वो भी करीबी लोगों के कारण कुछ न कुछ तनाव, कठिनाई यह उत्पन्न करेगा। अंतिम भाग थोड़ा बहुत आपके अपने उत्साहवर्धन के लिए अच्छा है। थोड़े बहुत सुख, शुभ समाचारों की प्राप्ति हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। लाभ के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में अच्छी सफलता के आसार आपके लिए बनेंगे। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा संभल कर रहें, वाद विवाद, अनावश्यक के तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। मानसिक अशांति कार्य क्षेत्र पर या जो है उलझने आपको परेशान करें, इसकी संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, आपको उधर बहुत ध्यान
रखना चाहिए, बहुत संभल कर व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए। कोई नया कार्य व्यापार इस दौरान प्रारंभ ना करें। मिथुन वालों की बात अगर मैं करूं तो जमीन जायदाद के मामलों में आपको लाभ होगा और बहुत से लोग कुछ निवेश भी करेंगे। निवेश करने के लिए भी ठीक समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। आय में भी इस सप्ताह में वृद्धि है। लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे, कुछ हद तक जो है वो सफलता देने वाले होंगे। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी आय में वृद्धि है। प्रभावशाली ढंग से आप जो है वो चीजों को प्रस्तुत करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई का समय हो सकता है, तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस मामले में समय बहुत अनुकूल नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता के में सामान्य सफलता आपको प्राप्त हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के लिए समय मिला जुला जो है वो परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो आपके आत्मबल को कमजोर करेगा। विल पावर जो है वो थोड़ा कमजोर रहेगा, मन मस्तिष्क डिगेगा, विचलित होंगे थोड़े अपने संबंधों के कारण, अपने लोगों के कारण भावनात्मक कष्ट पहुंचे, इसकी संभावना बन रही है सप्ताह के पहले हिस्से में। लेकिन मध्य भाग वहीं आपको ऊर्जा से भर देगा। कार्य क्षेत्र में खूब विस्तार की संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग दोनों में ही कोई कार्य व्यापार को लेकर शुभ समाचार प्राप्त हो, उन्नति हो, यात्राएं सुखद हों, सफल हों, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के भी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। आय में वृद्धि का योग आपके लिए रहेगा इस सप्ताह में। कुल मिलाकर के बचत हालात बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आय में वृद्धि है। समय और धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। शत्रु इस दौरान परास्त होंगे। हालांकि उनके ऊपर भी धन खर्च हो इसकी संभावना है, लेकिन फिर भी परास्त होंगे। तो अपने बुद्धि बल पे, अपने सामर्थ्य, अपने ऊर्जा, अपने धन और अपने जनसंपर्क के बल पर आप ऋण, रोग और शत्रु तीनों में ही सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो कुल मिला के यह सप्ताह का पहला हिस्सा अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा यह शुभता लिया हुआ है और शुभ प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात किया जाए तो सप्ताह के पहले हिस्से में धन हानि का प्रबल योग बन रहा है। तो एक तो बचत पर आपको फोकस करना है, या सप्ताह के पहले हिस्से में कोई ऐसा निर्णय ना ले लें भावुकता में आकर, अति उत्साह में आकर, जो बड़े हानि की ओर आपको ले जाए, क्योंकि हानि का संकेत है। मध्य भाग भी धन के बचत के लिए ठीक नहीं है, बल्कि दूसरों के ऊपर आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका धन खर्च हो, ऐसी संभावना बन रही है। अंतिम भाग जो है वो यात्राओं का है, यात्राओं पर धन खर्च हो। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ लोगों को श्वसन तंत्र या चेस्ट का एरिया जो है वो प्रभावित हो सकता है। सेहत का ध्यान रखना है। घर परिवार के ऊपर और अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो, ऐसी संभावना बन रही है। तो अपना थोड़ा सा चेस्ट के एरिया का विशेष ध्यान रखिएगा, श्वसन तंत्र का, क्योंकि परेशानी हो सकती है आपको। इसके अलावा वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उलझने बनी हुई हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बड़ी अच्छी सफलता का योग आपके लिए लगातार बना हुआ है, उस दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव और प्रतिकूलता का सामना आपको करना पड़ेगा। काल्पनिक चीजों से थोड़ा बच के रहिए, वो सुखद हो या दुखद हो, कल्पना शक्ति से, कल्पना लोक से बाहर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या वालों की बात कर ली जाए। कन्या वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो आपके आय को प्रभावित करेगा स्वास्थ्य के कारणों से। स्वास्थ्य जो है वो कमजोर रहे और आय प्रभावित हो, तो या तो स्वास्थ्य या मन, विशेष करके मन विचलित हो, मन इतना अशांत हो कि कार्य आपका प्रभावित हो और उसके कारण आय आपकी प्रभावित हो। इस तरह का योग पहला हिस्सा बना रहा है। मध्य भाग में जरूर धन के लिए बड़ा अच्छा समय है, बचत के लिए ठीक है, निवेश से आपको लाभ होगा, वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, और जो कोई भी दुख या समस्या या चिंतन या चिंता आपको सप्ताह के पहले हिस्से में परेशान करेगी, वो सब चीजें ठीक होकर के मध्य भाग आपके लिए सुखद और शुभ संयोग आपके लिए बनाएगा। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो भाई बहनों से संबंधों के लिए ठीक नहीं है, उसमें आपको उसे संभालने की आवश्यकता होगी। सुख सुविधाओं के ऊपर आप धन खर्च करेंगे।
कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की के लिए सामान्य समय दिखाई दे रहा है। व्यापार के मामले में अभी समय बहुत अच्छा नहीं होगा, जीवन साथी के साथ भी थोड़ी बहुत टकराहट या नोक झोंक की संभावना बनी रहेगी। तुला वालों की बात अगर मैं करूं तो आपके लिए सप्ताह का पहला हिस्सा यात्रा के लिए कष्टकारी है। विशेष करके अगर कार्य, व्यापार, करियर से संबंधित कोई यात्रा कर रहे हैं तो सप्ताह के पहले हिस्से को अवॉइड करें। उसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, तो आप सप्ताह के पहले हिस्से में यात्रा बचाएं। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग दोनों ही यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। प्रभावशाली समय सप्ताह के मध्य भाग में तो विशेष करके कुछ उन्नति का योग है, मन प्रसन्न रहेगा, प्रेम संबंध बेहतर होंगे, करीबी और उत्साहवर्धक लोगों से आपकी मुलाकात होगी। बचत के लिए थोड़ा सा जरूर समय उतना अनुकूल नहीं है, सेविंग प्रभावित होगी, खर्च होगा, लेकिन फिर भी वो आपके पद प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। तो सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग आपके पक्ष का है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आप अपने प्रयासों को खूब बढ़ाएं, अन्यथा बहुत कठिनाई हो सकती है। आय के मामले में समय संतुलित है, बहुत अधिक न बहुत कम जो है वो होने वाला है। जमीन जायदाद से संबंधित जुड़े कार्यों में आपको कुछ हद तक सफलता प्राप्त होगी। कर्ज लेने से बचना चाहिए, कर्ज इस समय ना लें क्योंकि वह ठीक नहीं होगा। सब शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट का योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सावधानी से वाहन चलाएं। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा भाग्यवश कुछ धन हानि का योग बना रहा है। मध्य भाग में बिना वजह का भटकाव, लेकिन यात्रा से लाभ का योग है। परिश्रम बहुत अधिक करेंगे तब जाके परिणाम आपको मिलेगा। अंतिम भाग में भाग्य का तो साथ है, लेकिन मन विचलित रहेगा। पुरानी यादें, पुरानी समस्याएं सर उठा सकती हैं, जो आपको कुछ हद तक परेशान करेंगी और वो आने वाले टाइम में 2-4 दिन आपको प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा आपको संतुलन की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए अपने प्रयासों को और बढ़ाएं। तमाम विचलन के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद वाणी संयमित रहेगी, बौद्धिक क्षमता कुछ हद तक आपकी बेहतर रहेगी और धर्म के पथ पर चलेंगे, ये जो है वो अच्छाई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव का यह सप्ताह है, इसमें आपको संतुलन और मन मस्तिष्क को बेहतर करके चलने की सलाह दी जाती है और परिश्रम को बढ़ाए रखिए, बिना इरिटेट हुए, बिना झुझलाए हुए, क्योंकि ये चीज बढ़ सकती है। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का पहला भाग जो है वो माता पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दोनों के सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र पर में जो है आपको कुछ मानसिक उद्विग्नता और करीबी लोगों के कारण मन अशांत रहे, इसकी संभावना जो है वो बनेगी। सप्ताह के मध्य भाग में आय के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। व्यापार से धन लाभ का अच्छा योग है। बुद्धि बड़ी प्रभावशाली रहेगी। सोच समझ कर निर्णय लेंगे और किसी भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें खूब सफलता आपको प्राप्त होगी। अंतिम भाग यात्रा में कष्ट की अनुभूति दिखा रहा है, तो यात्रा से बचें। अगर अति आवश्यक ना हो तो यात्रा से बचें, और यात्रा करना अनिवार्य तो भगवान शिव को प्रणाम करके आप यात्रा में जाएं, क्योंकि थोड़ा सा अंतिम भाग जो है वो यात्रा में कष्ट का योग दर्शा रहा है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है। इस दौरान ऋण, रोग और शत्रु परास्त होंगे, उनके ऊपर आपका धन और थोड़ा समय खर्च होगा, लेकिन विजय आपको प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बेहतर आसार दिखाई दे रहे हैं। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए आपके लिए प्रभावशाली समय है। कार्य व्यापार में कुछ हद तक उन्नति होगी, भाग्य का साथ होगा, लेकिन परिश्रम अधिक करना होगा। बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलने वाली है। जमीन जायदाद के मामलों में लाभ के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है। कहीं घटना दुर्घटना तेज तो नहीं, लेकिन हाँ योग बन रहा है। धन के बचत के लिए विशेष प्रयास आपको करना चाहिए। सप्ताह के अंतिम भाग में लाभ का अच्छा योग है। व्यापार से अच्छा लाभ हो और व्यापार में आप निवेश करें, इसके लिए बेहतर संयोग सप्ताह के अंतिम भाग में बन रहा है। आपका धन और समय शुभ कार्यों में खर्च होगा। बचत के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, उस पर आपको सावधानी रखनी होगी। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए सप्ताह के
पहले हिस्से में स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हो जाए ये नहीं कह सकता, लेकिन हो इसलिए मैं हो सकती है शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो होने की संभावना है। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखें। मन विचलित होगा, मन बड़ा अशांत रहेगा आपका। तो इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करिए, पानी अधिक पीजिए, थोड़ा साउंड मेडिटेशन करिए, आवाज़ म्यूज़िक लगा लीजिए भगवान शिव के नाम से और थोड़ा ध्यान करिए। उससे बड़ी राहत मिलेगी और मन में अशांति है वो भी कम होगी और आपका पॉज़िटिव होगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो यदि कहीं कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए बड़ा अनुकूल है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन शत्रु अनावश्यक के उत्पन्न हो जाएँगे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाथी पे बैठे आदमी को कुत्ता काट ले, तो वो वाली स्थिति होगी कि अचानक शत्रु उत्पन्न होंगे। बिना मतलब बिना वजह लोग आपसे टकरा सकते हैं और बिना वजह वाद-विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्य क्षेत्र में वर्क प्लेस पर विशेष करके जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी कठिनाई महसूस होगी, बड़ा शोषित महसूस करेंगे, थका देने वाला सप्ताह है कुल मिलाकर के। तो सारांश स्वरूप में केवल बौद्धिक क्षमता बेहतर है, आय में निरंतरता रहेगी, लेकिन थोड़ा-सा ये टर्बुलेंस देता हुआ सप्ताह दिखाई दे रहा है। तो इसमें सुझाव यही होगा कि धैर्य बनाए रखें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें भगवान शिव का, गणेश जी का और मन को, चित्त को शांत रख करके समय को निकालें। क्योंकि यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया काम प्रारंभ करने के लिए यह समय ठीक नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़रूर सफलता मिलेगी। संतान के मामले में मध्यम समय है। ज़मीन-जायदाद संबंधी चीज़ों से अभी दूर रहें, खरीद-फरोख्त से। मीन वालों की बात कर ली जाए। मीन वालों के लिए प्रेम संबंधों में मानसिक अशांति का योग बन रहा है। भावनात्मक कष्ट हो, हालाँकि उसके बाद फिर प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी या बढ़ सकती है अगर टूट ही ना जाए तो। लेकिन कुछ न कुछ मानसिक कष्ट पहुँचे इसकी संभावना है। मन की अशांति रहेगी। सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है वह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बेहतर है। संतान के मामले में कुछ शुभता लिया हुआ है। सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, कोई अच्छा मार्गदर्शक, अच्छे गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हो, इसकी बड़ी बेहतर संभावना दिखाई दे रही है। विवाह करने के जो लोग योग्य हैं, बड़ा उठा-पटक रहेगा इस दौरान, तो बातचीत जो है वो कर सकते हैं, बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि नवरात्रों का समय है तो चर्चा तो हो ही सकती है। विवाह करने के लिए सही ठीक समय नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन शुभ समय है, चर्चा कर सकते हैं, बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। भटकाव का समय है, थोड़ा मन को, चित्त को शांत रख करके आगे बढ़िए, अन्यथा भटकाव होगा। कार्य क्षेत्र पर बहुत हद तक स्थिरता बनी रहेगी। थोड़ी बहुत नकारात्मकता है, लेकिन उसको आप हैंडल कर लेंगे, उससे आप बहुत परेशान नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के थोड़ा-सा मध्यम से कम शुभ समय है और इसको जो है संतुलन के साथ निकालने का सुझाव मैं दूँगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः